हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान मंत्रा पर। दोस्तों, हम सभी के जीवन में आसपास विज्ञान से जुड़ी कई ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग उसे जान नहीं पाते। अक्सर हमारे दिमाग में किसी बात को लेकर उसके बारे में जानने की जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में जानने के लिए हमें उत्सुकता रहती है। जैसे छिपकली दीवार से गिरती क्यों नहीं, और साबुन से निकलने वाला झाग हमेशा सफ़ेद ही क्यों होता है, और अगर लोहे की गेंद पानी में डूब सकती है तो जहाज क्यों नहीं डूबता। दोस्तों, ऐसे कई सारे सवाल हैं जो हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना है, बस हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को हरे रंग के कपड़ों से ही क्यों ढका जाता है। दोस्तों, अक्सर आपने सफर के दौरान या फिर यूं ही अपने आसपास गगनचुंबी इमारतें देखी होंगी। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि इन इमारतों को हरे रंग के कपड़े से ढका जाता है। हरे रंग का ये कपड़ा एक ऐसी जरूरी चीज है जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर तमाम जरूरी चीजों के साथ देखा जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि आखिर इन कंस्ट्रक्शन साइट पर इमारतों को हरे कपड़े से ही क्यों ढका जाता है, किसी और कपड़े से क्यों नहीं ढका जाता। क्या ये हरे रंग का कपड़ा देखकर आपके जहन में भी ये सवाल आया है? तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि इस हरे रंग के कपड़े के पीछे की कहानी क्या है। दरअसल जहां भी बिल्डिंग बननी शुरू होती है वहां कंस्ट्रक्शन साइट पर भारी मात्रा में धूल और बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले सीमेंट उड़ते रहते हैं। इसकी वजह से आसपास रहने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसीलिए बन रही बिल्डिंग को हरे रंग के कपड़े से ढक दिया जाता है ताकि उससे निकलने वाली मिट्टी बाहर ना आ सके। दोस्तों, ये तो थी वजह कि बन रही बिल्डिंग को ढका क्यों जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके लिए हरे रंग के कपड़े का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, किसी दूसरे रंग के कपड़े का इस्तेमाल भी तो कर सकते हैं। तो केवल हरा रंग ही क्यों? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि हरा रंग दूर से ही दिखाई देता है, साथ ही रात में ये थोड़ी सी भी रोशनी में भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसीलिए बन रही बिल्डिंग को हरे रंग के कपड़े से ढका जाता है। और इसके पीछे का एक कारण ये भी है कि बाहर के लोग भी लगातार ऊंची इमारतों को देखते रहते हैं। ऐसे में वहां काम कर रहे लोगों पर किसी तरह का मानसिक दबाव न बने, इसीलिए बन रही बिल्डिंग को हरे रंग के कपड़े से ढक दिया जाता है। अपने हाथ से गुदगुदी क्यों नहीं होती? दोस्तों, कभी आपने ये ट्राई करके देखा है कि अगर कोई दूसरा आपको गुदगुदी करे तो आपको हंसी आती है, लेकिन अगर आप खुद अपने आप को गुदगुदाएं तो आपको हंसी नहीं आएगी। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमें गुदगुदी करता है तो हमें गुदगुदी होती है और हंसी भी आती है, लेकिन जब हम खुद अपने आप को गुदगुदी करते हैं तो हमें ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं होता, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में जो ग्रंथियां हैं कुछ इस तरीके से काम करती हैं कि उसे बाहरी संवेग और आंतरिक संवेग को अलग करने में महारत हासिल होती है। हमारा दिमाग सबसे पहले उन संकेतों को अनदेखा कर देता है जो आंतरिक होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति खुद को अपने शरीर पर करता है। लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति हमें गुदगुदी करता है तो हमें वो हंसी उसके कारण होने वाले आकस्मिक भय का ही रूप होती है। और जब हम स्वयं अपने आप को ही गुदगुदाते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। अपने आप को गुदगुदाने पर यह प्रतिक्रिया दिमाग के जिस हिस्से के कारण नहीं हो पाती उसे सेरेबेलम कहते हैं, और ये दिमाग के पिछले हिस्से में होता है। ये दिमाग के अन्य हिस्सों को मिलने वाले संवेदात्मक संकेतों को नियंत्रित करता है। छिपकली दीवार से क्यों नहीं गिरती? दोस्तों, आप सभी के घरों में छिपकलियां तो जरूर होंगी और आप सभी ने उनको देखा भी होगा, पर क्या आप लोगों को पता है कि ये छिपकली दीवार में कैसे चिपकी रहती हैं, गिरती क्यों नहीं है? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल छिपकलियों के पैर में बहुत सारे सूक्ष्म रेशे होते हैं जिसे सेठिया कहा जाता है। इन सब में से और भी छोटे छोटे रोम निकलते हैं जिनको स्पैटुला कहते हैं। यही स्पैटुला जब दीवार के संपर्क में आ जाता है तो वैन डर वाल्स फोर्स पैदा होता है, और इसी बल के कारण छिपकली दीवार पर आसानी से चल सकती है और गिरती नहीं है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि साबुन का झाग हमेशा सफ़ेद ही क्यों होता है? चलिए जानते हैं इसकी वजह क्या है। साबुन चाहे किसी भी कलर में हो, लेकिन झाग हमेशा सफ़ेद ही होता है। इसका कारण यह है कि किसी भी वस्तु का अपना कोई रंग नहीं होता। उस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो बाकी रंगों को सोख कर जिस रंग को परावर्तित करती है, यानी कि रिफ्लेक्ट करती है, वही उसका रंग हो जाता है। यही नियम है कि जब कोई वस्तु सभी रंगों को सोख लेती है, यानी कि अब्सॉर्ब कर लेती है, तो वो काली, और सभी रंगों को जो रिफ्लेक्ट कर देती है वो सफेद दिखाई देती है। साबुन के झाग का सफेद दिखने का भी यही कारण है। झाग कोई ठोस पदार्थ तो नहीं है, इसकी सबसे छोटी इकाई
पानी, हवा और साबुन से मिलकर बनी एक पतली क्या होती है, एक पतली फिल्म होती है या एक पतली झिल्ली बोल सकते हैं। ये पतली झिल्ली जब गोल आकार ले लेती है तो हम इसे बुलबुला कहते हैं। दरअसल साबुन का झाग बहुत सारे छोटे बुलबुलों का एक समूह होता है। साबुन के एक बुलबुले में घुसते ही प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशा में परावर्तित होने लगती हैं, यानी कि उसके अंदर प्रकाश की किरणें किसी एक दिशा में जाने के बजाय अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती है। यही कारण है कि साबुन का एक बड़ा बुलबुला हमें पारदर्शी सतरंगी फिल्म जैसा दिखाई देता है। यदि ऐसे किसी बुलबुले में से प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में लौटती तो यह कागज की तरह सफेद दिखाई देता। लोहे की गेंद पानी में डूब जाती है, लेकिन जहाज क्यों नहीं डूबता? आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को द्रव्य में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वो हल्की हो जाती है, यानी आभासी रूप से उसके भार में कमी आ जाती है और यह आभासी भार में कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के बराबर होती है। लेकिन लोहे की गेंद पानी में डूब जाती है क्योंकि उसके द्वारा हटाए गए जल का भार उस गेंद के भार से कम होता है। इसी तरह जहाज पानी में इसलिए नहीं डूबता क्योंकि उसके द्वारा हटाए गए जल का भार उसके भार के बराबर हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करके ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।